हेलो दोस्तों, विवेक मैथ्स क्लासेस में मैं विवेक गोदारा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम मिश्रण पढ़ रहे थे। मिश्रण में मैं आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो जो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे उसकी फटाफट प्रैक्टिस करते हैं और फिर आज हम एक नया कंसेप्ट जानेंगे बहुत ही अच्छा। तो प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। कि ये बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी 5:2 है। 21 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात उलट जाता है। तो बताइए शुरुआत में मिश्रण कितना था। तो देखिए, मैंने आपको दो तरीके से ये सवाल बताया था कि अपने पास क्या है, दूध और पानी, इनका अनुपात है 5:2। ये कह रहा है कि इससे हमने क्या किया, 21 लीटर मिश्रण निकाल दिया। 21 लीटर मिश्रण निकाल दिया। हमें पता है कि मिश्रण निकाल देगा तो उसके बाद भी अनुपात क्या होगा, 5:2। उसके बाद कह रहा है कि 21 लीटर पानी मिला दिया। 21 लीटर पानी मिलाने से ये जो अनुपात है, ये अनुपात उलट जाता है। उलटने का मतलब ये 5:2 था तो ये कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि दूध को हाथ नहीं लगाया है तो दूध की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए ऊपर मैं 2 से गुना करूँगा, नीचे मैं 5 से गुना करूँगा तो ये 10:10 हो जाएगी। तो हमारे पास जो नया अनुपात आएगा वो आएगा 10:4 और ये आएगा 10:25। ठीक है, यही आएगा। तो देखा हमने कि यहाँ से कितनी वैल्यू बढ़ी, 21 की वैल्यू कितनी है, 21 की वैल्यू हमारे पास है 21 लीटर पानी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमें पता है कि शुरुआती मिश्रण कितना था। तो 21 लीटर मिश्रण निकाल कर जब 21 लीटर पानी मिला दिया जाए तो वैल्यू तो शुरुआत की और अंत की बराबर ही होगी। शुरुआत के मिश्रण की और अंत के मिश्रण की बराबर ही होगी। तो ये देखिए, ये कितनी है हमारे पास, 35। तो 21 लीटर, 21 का मान 21 है तो 1 का मान 1 हुआ। तो इस 35 का मान कितना आ जाएगा, 35 लीटर। तो हमारा जो शुरुआती मिश्रण था वो कितना था, 35 लीटर। या फिर जो बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपको बताया था, हम देखते हैं कि क्या किया है। हमें पता है कि 21 लीटर मिश्रण निकाल कर 21 लीटर ही पानी मिला दिया। जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो मैंने आपको बताया था कि हम दूध की मात्रा को ही क्या मान लेते हैं, दूध की मात्रा को ही हम मिश्रण मान लेते हैं। तो पहले अनुपात कितना था, 5:2। फिर अनुपात कितना हो गया, 2:5। हमने टोटल देखा इसका, टोटल यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है कि 21 लीटर निकाल के 21 लीटर पानी मिला दिया तो 7 और 7 आ गया। तो फिर क्या करते हैं हम दूध को ही क्या मान लेंगे, मिश्रण मान लेंगे। यानी 5 क्या है, पुराना मिश्रण, और ये 2 क्या है, जो 21 लीटर मिश्रण निकाला था उसके बाद क्या हो गया, 2 बच गई। तो यहाँ पे देखो 3 कम हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, 21 लीटर। 3 की 21 लीटर वैल्यू तो 1 की 7। तो हमें पता है पुराना मिश्रण कितना था, 5। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। तरीका आप एक ही रखना, तरीके में चेंज नहीं करना। अगर आप किसी तरीके से सोल्व करते हो क्वेश्चन तो उस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए ताकि उस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझ पाओ और बहुत सारे तरीके भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये तरीका ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके को ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। मौखिक सवाल भी हो सकता है कि मान लो हम छूना नहीं चाहे, पेन को लगाना नहीं चाहे, तो हमें पता है कि 5:2 और 2 5 7 7 हो गया। तो 5 और 2, पहला मिश्रण 5 है, 2 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो 7 5 35 सीधा भी निकाल सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीधे सवाल भी इस तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था, ये इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था, लेकिन मैं इसको डिटेल से समझा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से संबंधित हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्ट जानना इसका बहुत ज़रूरी है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन प्री में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप समझिएगा, यह कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि बर्तन में दूध पानी की मात्रा बराबर हो जाए। तो हमें क्या हुआ था, पहले हमें क्या क्वेश्चन देते थे कि पहले मानो क्वेश्चन देते थे कि कोई अनुपात है, इसमें से हमें बता दिया जाता था रियल वैल्यू कि 21 लीटर पानी मिश्रण निकाल कर 21 लीटर ही पानी मिला दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, AB हो जाता है। तो बताइए शुरुआती मिश्रण या बाद वाला मिश्रण या कुछ ही पूछता था या उसकी वैल्यू पूछता था तो ऐसे निकालते थे। अब क्या किया है कि ये दोनों अनुपात दे दिए लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कितना निकालना है पार्ट। तो हमसे क्या पूछा, ये भाग पूछा कि कितना भाग निकाला है, भाग निकाला है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं,
पहले मैं आपको इसको बेसिक मेथड से बताता हूँ कि बेसिक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई तरीका कुछ भी हो ऐसे याद ना है तो बेसिक पता हो और हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हो तो बेसिक से सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या है, दूध और पानी। ठीक है, ये कितने अनुपात में है, 7:3 में है। इसने कहा कि मिश्रण का कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी की मात्रा कितनी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो देखिए एक बर्तन है, मैंने आपको बताया था कि इसमें दूध और पानी 7:3 में है। इसने कहा कि कितना भाग निकाल कर, हमने माना कि इसमें से x भाग निकाला यानी x लीटर हमने जो मिश्रण है वो निकाल दिया। ठीक है, अगर हम x लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो पानी कितना ऐड करेंगे, हम पानी भी x लीटर ही ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 7:3 में दूध है, जो भी मिश्रण निकलेगा उसका अनुपात भी कितना होगा, 7:3, और पीछे जो मिश्रण बचा जाएगा उसका अनुपात भी कितना होगा, 7:3। ये अनुपात कभी चेंज नहीं होता। हमें पता है ये x भाग निकाल दिया है, तो x भाग में से दूध कितना निकलेगा, तो टोटल के नीचे टोटल यानी x/10 7:3 और दूध कितना है 7। ऐसे ही मैं पानी निकाल लेता हूँ, पानी कितना निकलेगा, तो टोटल के नीचे टोटल और गुणा किससे करूँगा, पानी से। कितना पानी था, 3 पानी था, 3 पानी निकला, 7 दूध निकला है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, हमारे पास पहले कितना था, हमारे पास 7 दूध था, जिसमें से इतना दूध निकल गया जब हमने मिश्रण को निकाला। ठीक है, फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि हमारे पास क्या था, पानी, पानी से कितना पानी निकल गया, इतना पानी निकल गया। लेकिन उसके बाद हमने पानी ऐड भी किया है, कितना, x लीटर। जब मैं इसमें पानी और ऐड कर देता हूँ तब ये कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, यानी रेशियो कितना हो जाता है, 1:1। या फिर हम सीधा बराबर लिख दो तो भी कोई बात नहीं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 - 7x/10 बटे में, आगे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये कितना आ जाता है। इसके बाद देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 - 7x/10, इसके बटे में कितना आ जाएगा, 30 - 3x + 10x। इसका एलसीएम लेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10। ये 10 से 10 कट जाएगा, बराबर कितना, 1/1। इसको पूरे को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा 70 - 7x = 30 - 30 + 7x, क्योंकि 10x से -3x करेंगे 7x। 30 को इधर लेके आएंगे तो ये 40 बराबर कितना आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा तो 14x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40/14। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40/14। यानी जो x है, ये x जो भाग निकाला था हमने, ये कितना निकाला था हमने, 40/14। लेकिन ये x लीटर यानी 40 लीटर आ गया हमारे पास, जो भी माना था हमने। तो इसका भाग पूछा है तो भाग हमेशा टोटल से निकाला जाता है। कि मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने 2 रुपये किसी को दे दिए, तो आप मुझसे पूछोगे कि आपने कितना भाग पैसे दिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2 बटे, मेरे पास कितने थे पहले, 10, तो फिर कितना आ जाएगा कि 1/5 भाग मैंने दे दिए। ऐसे ही तो यहाँ पे क्या हुआ कि 40/14 भाग निकाला, किस में से, 10 में से। 40/14 भाग निकाला किस में से, टोटल कितना था पहले, 7 और +3 10, तो 10 आएगा। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे अपने तो ये क्या आ जाएगा, 40/14 × 1/10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये कितना कट जाएगा, 2 पे, और ये कितना, 7 पे। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 2/7। ये है बेसिक मेथड। जैसे जैसे बेसिक क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाओ और हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिक मेथड से हमें नहीं करना है। बेसिक मेथड तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि बाय चांस कभी दिमाग नहीं लगे या कुछ और, तो बेसिक मेथड से हम क्या कर पाएँ, सारे के सारे क्वेश्चन जब हमारे पास टाइम काफ़ी बचा हो तो सोल्व हो जाएगा। अब देखिए यह क्या कह रहा है कि दूध और हमारे पास पानी है, ठीक है। ये किस अनुपात में, 7:3 में, ठीक है। यह कह रहा है कि मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही क्या मिलाया, पानी मिलाया। मैंने आपको पहले बताया है कि जितना भाग निकालोगे और उतना ही कुछ ना कुछ ऐड करोगे उसके अंदर, चाहे दूध ऐड करो चाहे पानी ऐड करो,
तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ ऐड करते हैं उसको छोड़कर दूसरे को ही मिश्रण मान लेते हैं। तो लेकिन उसका क्या होना चाहिए, उनका योग बराबर होना चाहिए। कैसे, मान लो कि 7 और 3, पहले कितना था टोटल 10, उसके बाद क्या हुआ कि भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, तो नया अनुपात क्या हो गया, दूध और पानी की मात्रा बराबर आ गई। दूध और पानी की मात्रा बराबर आ गई, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1:1। जब पहले 10 था, 10 में से कुछ भाग निकाल कर मैं उतना ही भाग वापस ऐड कर दूंगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 ही होगा। 10 के लिए, इसको करने के लिए इन दोनों को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5, और इनको क्या लिखना पड़ेगा, 5। जब पानी मिलाया है तो पानी को हम छोड़ देंगे, हम इस दूध को ही क्या मान लेंगे, दूध को मान लेंगे पुराना मिश्रण और नया मिश्रण। पुराना मिश्रण कितना था हमारे पास, 7, कुछ भाग निकाला तो नया मिश्रण कितना मिल गया, 2। ठीक है, तो अब देखिए कितना भाग निकालने के लिए, कितना भाग निकाला हमने, 7 में से 5 रह गया, 2 निकाला, किस में से, टोटल मिश्रण कितना था, 7, तो 7 में से। तो ये देखिए एक स्टेप के अंदर 2/7 हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि एक टाइप से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि जितना मिश्रण निकालेंगे उतनी ही कोई चीज़ ऐड करेंगे, अगर उतनी मतलब मिश्रण ज़्यादा निकाल लिया, पानी कम ऐड कर लिया, तो हम उसको कुछ मिश्रण मान के पहले मान लेंगे कितना निकाल लिया, उसके बाद उस चीज़ को बराबर कर लेंगे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो देखिए क्या किया, 7 और 3 दूध और पानी थे, फिर 1:1 दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जब मिश्रण का उतना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाता है। तो पानी को मैंने छोड़ दिया, ये 10 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 10, तो ये 7 है, ये 5 होगा, तो 7 क्या हो गया, पुराना मिश्रण, और 5 क्या हो गया, नया मिश्रण। अब ये कह रहा है कि कितना भाग निकाला मिश्रण का, तो 7 में से कितना निकाला हमने, 2 निकाला, कितने में से, 7 में से, तो ये क्या आ जाएगा, 2/7 भाग। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हुआ है, ये कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को लेके ही हम आगे के 2 क्वेश्चन करेंगे। ये 1 लाइन क्वेश्चन है, वो तो बेसिक मैटर था, लेकिन अब देखिए कितना जल्दी सोल्व कर लिया। एक और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ और उसको हम बहुत ही जल्दी सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि हमारे पास क्या है, दूध और पानी। ठीक है, पहले अनुपात कितना है, 4 और 1। उसके बाद मिश्रण का कुछ भाग निकाल कर उतना पानी मिलाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 3। हमने चेक किया कि ये 5 है और ये भी 5 है, टोटल सही है, टोटल को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा है कि क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। पानी मिलाया है तो पानी को छोड़ देंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, पुराना मिश्रण, और ये हमारे पास क्या हो गया, नया मिश्रण। कितना भाग निकाला जी, हमने 2 भाग निकाला, कितने में से, 4 में से, तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 1/2। यही हमारा क्या है, आंसर। यानी 1/2 भाग निकाल कर उतना पानी मिलाएंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा इनका, 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर यही है। देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया। तो चलिए इस कंसेप्ट को लेके मैं आपको एक अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 भाग पानी मिलाया तो अनुपात 1:1 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जब सारा कुछ रेशो के अंदर दिया हुआ हो तो एंड में वो रेशो ही पूछेगा, और उन रेशो से का यूज़ करके अपने सीधा सीधा सवाल कर सकते हैं कि जो भी दिया हुआ होगा उसको रेशो में सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं। जबकि ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होगी तो रेशो को सीधा सीधा यूज़ नहीं करते, उसके अंदर हम रेशो को आपस में बना के करते हैं। आपको एक चीज़ इसमें समझ में आएगी कि यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि दूध और पानी, ठीक है, इनका अनुपात था 5:3। क्या हुआ, इसमें से कुछ भाग हमने क्या किया, निकाल लिया। मिश्रण का कुछ भाग हमने क्या किया, निकाल लिया। कुछ भाग निकालने के बाद भी ये दूध और पानी का अनुपात कितना रहेगा, 5:3। ये चीज़ हमें पता है। फिर ये क्या कह रहा है कि ये जितना भाग निकाला था इसका 1/10 भाग क्या किया है, पानी। जितना ये भाग निकाला है उसका 1/10 भाग जब पानी ऐड किया तो हमारे पास नया अनुपात क्या आ गया, 1:1।
ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। अब एक चीज़ समझिएगा कि हमें अनुपात दे रखा, कोई भी रियल वैल्यू नहीं दे रखी, कोई भी रियल वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम क्या करते हैं अनुपात से अनुपात लेके ही सीधा सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए कि ये 5:5 है, हमने देखा कि यहाँ पे दूध को तो हिलाया नहीं है, दूध को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, दूध को नहीं छेड़ा, तो यहाँ पे भी दूध कितना होगा 5, तो 5 करने के लिए 5 से गुना कर दूंगा, ये भी 5 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तब आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें कितना पानी ऐड हुआ है 2, तो ये जो 2 पानी ऐड हुआ है ये इस भाग का कितना है 1/10, इस भाग का ये 1/10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है 2। पहले जो ऐसे क्वेश्चन करते थे, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है 4:1, इसमें क्या किया 25 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो उसके बाद अनुपात कितना रहेगा 4:1। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो अनुपात 3:1 हो गया। हमें पता है कि दूध को यहाँ पे नहीं छेड़ा है, दूध को नहीं छेड़ा तो इसको 3 से गुना करूँगा, इसको 4 से गुना करूँगा, तो ये 12:3 हो जाएगा और ये 12:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 की वैल्यू 5 आ गई, 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, लेकिन ये हमारे पास रियल वैल्यू थी, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। 1 की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पुराना मिश्रण था वो हम इससे निकालते थे। लेकिन एक और चीज़ देखिए, अगर इससे हम पुराना मिश्रण नहीं निकालें तो एक चीज़ देखिए कि 1 और 5 की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हुआ 5, तो हमने जब ये मिश्रण निकाला 1 की वैल्यू 5 है, तो ये टोटल कितना 15, तो हमारे पास ये कितना आ गया 75, ये हमारे पास 75 आ गया। हमें पता था कि हमने 25 लीटर मिश्रण निकाला, उसके बाद ये 75 रह गया, 25 लीटर मिश्रण निकाला उसके बाद ये 75 रह गया, तो टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि इसमें 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इस चीज़ को आप इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमें ये कह रखा है कि ये 2 भाग इसमें ऐड हुआ है, ये 2 ऐड हुआ है, ये 1/10 है जो पहले भाग था, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, इससे पता चल गया। जब हमने 20 भाग निकाल लिया, 20 भाग निकालने के बाद ये कितना भाग बचा, 20 भाग निकालने के बाद ये भाग हमारे पास 8 बचा, यानी 20 भाग निकालने के बाद ये 8 बचा, तो यहाँ पे जो हमारे पास मिश्रण था पुराना वो कितना हो जाएगा 28 नहीं हो जाएगा। हमारे पास जो पुराना मिश्रण है, जो पूरा फुल ऑन मिश्रण था वो 28 नहीं हो जाएगा, तो हमने 28 पूरा भाग था उसमें से हमने कितना भाग निकाल लिया 20 भाग हमने 28 में से निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं जितना भाग निकाला है उसके अंदर हम टोटल रखते हैं, तो वही तो हमारा आंसर होता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4×5 है, ये 4×7 है, यानी 5/7 भाग क्या किया मिश्रण का निकाला, और उसकी जगह उसके भाग का 1/10 जब पानी मिलाएंगे तो हमारे पास जो अनुपात आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ सीख चुके होंगे जब दोनों को कंपेयर किया है। अब मैं आपको इस तरीके से सवाल मैंने आपको सारे बताए हैं, लेकिन जो अपना कंसेप्ट है कि जब जितने क्वेश्चन को हमने जिस तरह से पहले किए हैं, कि जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि हम दूध को ही मिश्रण मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम दूध को मिश्रण मान लेते हैं। दूध को मिश्रण कब मानते हैं, जबकि जितना भाग निकाल कर उतना ही भाग मिला दिया जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है ये कि 25 मिश्रण निकाल कर 5 भाग पानी जोड़ा है, तो मैं क्या करता था, इसमें 25 लीटर मिश्रण निकालना होता था तो मैं इसको 2 स्टेप में निकालता था। पहले मैं निकालता था 20 लीटर, उसके बाद क्या होता था 5 लीटर मिश्रण निकलता था और 5 लीटर ही हमने क्या किया पानी ऐड कर दिया। तो ये तो वही कंसेप्ट बन गया। इस कंसेप्ट में तो हम दूध को ही मिश्रण मान सकते, दूध को ही मिश्रण मान लेते थे। यही कंसेप्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखिए, क्योंकि भाग वाले क्वेश्चन है, अनुपात का यूज़ करके अपने वैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पहले दूध कितना था 5:3। इसने क्या कहा, इसने कहा है कि 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए। 1/10 भाग पानी मिलाने का मतलब है यदि मैं 10 भाग, सीधा भाग देखिए, यदि मैं 10 भाग निकालता हूँ तो बाद में मैं क्या करूँगा 1 भाग ऐड करूँगा। यही है, यदि मैं पहले 10 भाग मिश्रण का निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा 1 भाग पानी ऐड करूँगा। यदि मैं 25
मिश्रण निकालता हूँ तो मैं 5 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ। तो ये 5 बनाने के लिए यहाँ पे भी ये 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, 1 पानी ऐड करूँगा। 1 पानी ऐड करने के लिए पहले मेरे को कितना भाग निकालना पड़ेगा, पहले मेरे को कितना भाग निकालना पड़ेगा, 9। यदि मैं पहले एक बार में 9 भाग निकालूंगा, फिर 1 पानी ऐड हो रहा है, 1 मिश्रण निकाल रहा है, 1 मिश्रण निकल रहा है, 9 मिश्रण निकालने के बाद फिर ये 1 मिश्रण निकल कर और 1 भाग ही पानी ऐड हो रहा है। तो ये तो वही कंसेप्ट बन गया कि हम दूध को मिश्रण मान लें। कैसे, अब देखिए इसके अंदर देखिए ये है हमारे पास 5:3, ठीक है। उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। 1 मिश्रण भाग निकाल कर 9 मिश्रण निकालने के बाद इन दोनों में 1 मिश्रण निकाल कर 1 ही भाग पानी ऐड किया है, तो वही कंसेप्ट बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा, ये कितना है हमारे पास टोटल 8, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी क्या बनाऊँगा 8 बनाने के लिए ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 4, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो ये देखिए ये पुराना मिश्रण हमारे पास कितना आ गया, दूध को मान लिया, ये हमारे पास आ गया पुराना मिश्रण, और ये हमारे पास क्या आ गया 4, कितना आ गया नया मिश्रण, ठीक है। इसमें क्या किया, 1 भाग निकला है, 1 भाग किसके बराबर है, 1 के ही, 1 भाग 1 के ही बराबर है। तो पुराना मिश्रण कितना आ जाएगा मेरे पास 5, पुराना मिश्रण 5 आ जाएगा कब, जब 9 भाग मैं निकाल चुका हूँ। तो मेरे पास टोटल मिश्रण कितना आ गया 14, टोटल मेरे पास 14 आ गया। और मैंने भाग कितना निकाला था, देखो 9 तो ये 10 है, क्योंकि क्या किया था हमने, पहले तो हमने यही माना था कि 10 भाग निकालते हैं तो 1 भाग ऐड होता है। तो ये 10 है, ये 10 भाग हमने निकाला है, 9 का यहाँ निकाला है, 1 यहाँ निकाला है, ये टोटल 10 निकाला है। तो टोटल हमने निकाला है 10, कितने में से 14 में से। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 2/7, ये भी हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको 2-3 क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये तरीका बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और ये भी चुटकियों में आप आंसर निकाल सकोगे। तो ऐसे क्वेश्चन एक और समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण का कुछ भाग निकाल कर उसका 1/7 भाग पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाए, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये पूछ रहा है कि कुछ भाग जो निकाला है उसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वही तरीका हम लिखते हैं। हमारे पास क्या है दूध और हमारे पास क्या है पानी। दूध पानी का अनुपात है 5:3, ठीक है। इसका क्या किया, इसका हमने कुछ भाग निकाला, हमने माना हमने x भाग निकाल लिया। तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, बाद में जो दूध और पानी रहेगा वो 5:3 में रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हमने 1/7 इसका 1/7 भाग पानी मिलाया, इसका 1/7 भाग पानी मिलाया तो अनुपात कितना हो गया 3:5, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमने यहाँ पे दूध को हाथ नहीं लगाया, तो दूध की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने के लिए मैं ऊपर 3 से गुणा करता हूँ, नीचे 5 से गुणा करता हूँ। तो ये आ जाएगा 15:9 और ये आ जाएगा 15:25, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे तो भाई 16 भाग ऐड हुए हैं, यहाँ पे तो 16 ऐड हुए हैं, ये तो 16 ऐड हुए हैं, ये 1/7 है किसका, इसका। ये तो 16 ऐड हुआ है, ये किसका 7 है, इस जो भाग निकाला है इसका 1/7 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 7। 16 × 7 का मतलब 16 × 7 मतलब 7 से 42, 4 आ गया 112। जब 112 भाग निकाल लिया उसके बाद कितना भाग बचा, 112 भाग निकाल लिया उसके बाद कितना भाग बचा 24, ठीक है। नया अनुपात तो यही है, अब हम इसी अनुपात के अकॉर्डिंग चलेंगे। 112 भाग निकालने के बाद भी यहाँ पे 24 बचा है, तो हमारे पास पुराना मिश्रण कितना हो जाएगा 112 + 24, ये कितना आ गया 136, ठीक है। जब 112 निकालने के बाद भी यहाँ पे 24 बचा है तो ये कितना आ गया 136। हमने कितना भाग निकाला है, हमने निकाला है 112, कितनों में से, हमने निकाला 136 में से, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो देखिए किस किस पे कट रहा है, ये कट जाएगा 4 पे, ठीक है। तो
4 दूनी 8, 4 8 32 और ये भी कट जाएगा, 4 3 12 और 4 चौक 16। ये फिर कट जाएगा कितने पे, 2 पे, तो ये 14 पे और ये कितने पे, 17 पे। तो हमारे आंसर क्या आ गया, 14/17। ये हमारा आंसर है यदि हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो दूसरा तरीका है उसको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है। देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना था, 5:3। इसने क्या किया, 1/7 भाग, मतलब अगर मैं 7 भाग निकाल कर 1 भाग पानी ऐड कर देता हूँ तो यही बात हुआ। 7 भाग मिश्रण का निकाल कर यदि 1 भाग पानी का ऐड करता हूँ तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हुआ है ये 1/7 भाग ही हुआ, यही मतलब हुआ। तो मैं क्वेश्चन को उस कंसेप्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अनुपात था 5:3, मैंने 6 भाग निकाल लिया। 6 भाग निकालने के बाद 1 भाग मिश्रण बाद में निकाला और फिर 1 भाग ही पानी का ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये वो कंसेप्ट बन गया जिस कंसेप्ट से अपने क्वेश्चन करते हैं। पहले अनुपात कितना था, 5:3, बाद में अनुपात कितना हो गया, 3:5। हमने देखा टोटल कितना है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। चलो भाई ये सब कुछ ठीक है। तो हमारे पास पुराना मिश्रण कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास पुराना मिश्रण और 3 आ गया हमारे पास नया मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि कितना भाग निकाला है, 2। यहाँ पे तो हमने 2 निकाला है, लेकिन यहाँ पे कितना भाग है, 1। ठीक है, यहाँ पे 2 निकाला है और यहाँ पे कितना भाग है, 1 भाग निकाला है। तो जब 1 की वैल्यू उल्टा चलेंगे, 1 की वैल्यू 2 है, तो ये जो मैंने 6 भाग पहले निकाला था ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। ठीक है, 6 भाग जो मैंने निकाला था ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। ये 6 भाग निकाला था ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 12। और 12 भाग निकालने के बाद जो मिश्रण बचा है वो कितना बचा है, 5। तो मेरे पास टोटल मिश्रण कितना आ गया, 12 + 5 17। ये मेरे पास टोटल मिश्रण आ गया। अब मेरे को बताना है कि मैंने कितना भाग निकाला था। तो देखिए 1 की वैल्यू 2 थी, मैंने कितना भाग निकाला था, 6 + 1 7 भाग निकाला था। मिश्रण का टोटल भाग तो मैंने 7 निकाला है, भले ही 2 चरणों में निकाला है। तो 1 की वैल्यू 2 है उल्टे में, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। यानी मैंने 14 भाग निकाला किस में से, पुराने मिश्रण में से, यानी 17 में से। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया 14/17। ठीक है, या तो इतनी कैलकुलेशन करके उत्तर निकालो या एक कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है, उस कंसेप्ट को समझ के ये उत्तर निकालो तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक और प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, या तो ये तरीका कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, दोनों ही ठीक है, दोनों ही कारीगर है, इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो अपने अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको फिर से करवाता हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी 7:3 में है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसका 1/4 भाग पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाए। तो वही तरीका, हमारे पास क्या है, दूध और हमारे पास क्या है, पानी। दूध कितना है, 7, पानी कितना है, 3। इससे हमने क्या किया, कुछ भाग निकाल लिया, कुछ भाग मिश्रण क्या किया हमने, निकाल लिया। कुछ भाग मिश्रण निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास अनुपात कितना होगा, 7:3 ही। फिर क्या करते हैं, इस मिश्रण का 1/4 भाग पानी ऐड किया तो अनुपात कितना हो गया, 3:2। यहाँ पे दूध को नहीं लाया तो दूध को सेम करने के लिए इसको मैं करूँगा 3 से गुणा, इसको मैं करूँगा 7 से गुणा। तो मेरे पास जो नया अनुपात आएगा वो आएगा 21:9 और 21:14। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है। 5 1/4 है किसका, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 20 का। ठीक है, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। यानी 20 भाग निकाला। 20 भाग निकालने के बाद कितना भाग बचा, 20 भाग निकालने के बाद ये जो 30 बचा है, तो हमने देखा हमारे पास मिश्रण कितना था, हमारे पास टोटल मिश्रण कितना था, 50। क्योंकि 20 भाग निकालने के बाद 30 बचा है तो टोटल कितना था, 50। कितना भाग निकाला हमने तो 20 ही भाग निकाला था। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, यानी 2/5 भाग मिश्रण का निकाल कर फिर उसका 1/4 भाग पानी मिलाया जाएगा
तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। अब देखिए उस तरीके से हमें पता है कि कितना भाग निकालना है, 4 भाग मिश्रण का निकाल लेंगे और 1 भाग पानी का अगर ऐड कर देंगे तो ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तभी तो 1/4 हो जाएगा। 4 मिश्रण निकालेंगे, 1 भाग पानी का ऐड करेंगे, तभी तो 1/4 ये भाग हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 मिश्रण को निकालता हूँ। मैंने क्या किया, 3 मिश्रण निकाल दिया। 3 मिश्रण निकालने के बाद अनुपात कितना है, 7:3। उसके बाद क्या हुआ, 1 भाग मिश्रण अब निकालूंगा, तो 3 और 1 4 भाग हो गया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 भाग पानी ऐड करूँगा, तो ये जो कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट बन जाएगा दूध वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, 3:2। अब इसका हम टोटल लेते हैं, ये टोटल कितना है 10, ये टोटल कितना है 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्योंकि 1 भाग ही निकाला है, 1 ही भाग पानी ऐड किया है, तो टोटल तो बराबर ही होगा। टोटल बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करता हूँ। 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास ये जो नया अनुपात आएगा इसका वो आएगा 6:4, और ये अनुपात कितना हो जाएगा, गायब। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों के साथ ही डील करेंगे। मुझे पता है मेरे को दूध और दूध लेना है सिर्फ, क्योंकि पानी ऐड किया है, दूध लूँगा। तो 7 मेरे पास कितना आ गया, पुराना मिश्रण। ठीक है, और 6 कितना आ गया, नया मिश्रण। मेरे को पता है कि यहाँ से कितनी वैल्यू निकली है, 1। ठीक है, 1 भाग 1 के ही बराबर है, तो क्या हुआ, 1 भाग 1 के बराबर है, तो ये मैंने 3 मिश्रण निकालने के बाद मेरे पास कितना बचा, 7। तो मेरे पास टोटल मिश्रण कितना आ गया, 10। 3 मिश्रण निकालने के बाद ही मेरे पास ये मिश्रण बचा 7, तो टोटल मिश्रण कितना आ गया, 10। और मैंने भाग कितना निकाला था, 4 मिश्रण का भाग निकाला था, तो 4 मैंने निकाला था कितने में से, 10 में से। तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास उत्तर है। 3 टाइप के क्वेश्चन से मैंने आपकी इसकी प्रैक्टिस करवा दी है। आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप अच्छे से कर पाओगे, चाहे कौन सा मर्जी तरीका यूज़ करो, हमें तो मतलब है आंसर से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको मिश्रण के भाग निकालने वाले क्वेश्चन करवाऊँगा कि हर बार 1/10 1/10 1/10 निकाल कर पानी ऐड करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, तो क्या होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।